हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। एग्ज़ाम कार्ड लाइव क्लास में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। स्टूडेंट में आपके लिए आज हिंदी का एक पेपर सेट सॉल्व कराने के लिए आया हूं। साथ ही हमारे जितने भी साथी हैं अभी इसी चैनल के माध्यम से, लाइव क्लास के माध्यम से आपको सारी विषयों के पेपर्स को सॉल्व कराएंगे और एक बेहतरीन क्वालिटी आपके लिए उपस्थित करेंगे। चलो आइए मिलते हैं। प्रश्न नंबर 1 की ओर ध्यान देना स्टूडेंट्स। प्रश्न ऐसा नोट किया हुआ है यहाँ पर कि निम्नलिखित वाक्य के किस भाग में वर्तनी संबंधी अशुद्धि है। तो विद्यार्थियों, वर्तनी से संबंधित अशुद्धि को ढूंढना है। अभी सेंटेंस आपके बीच में आया है, आजकल दिल्ली के प्रगति मैदान में हस्तशिल्प की प्रदर्शनी लगी हुई है। दिल्ली के प्रगति मैदान में हस्तशिल्प की प्रदर्शनी लगी हुई है। यहाँ ये सेंटेंस जो नोट किया हुआ है, सेंटेंस को 4 भागों में डिवाइड किया हुआ है। सेंटेंस ऐसा है, प्रगति मैदान, इसका मतलब है वर्तनी ठीक से लिखी हुई है। दूसरा है आजकल दिल्ली के, ये भी ठीक से लिखा हुआ है। चल रही है, ये ठीक से लिखा है। हस्तशिल्प की बात करें, ये ठीक है, लेकिन बात प्रदर्शनी की जो है, वो प्रदर्शनी की जगह पर क्या होना चाहिए। जो प्रदर्शनी है वो ये होता है बंधुओं, प्रदर्शनी। इसीलिए त्रुटि को ढूंढना था इसमें से, और त्रुटि जो है वो प्रदर्शनी वाले भाग में है। इसलिए उचित प्रकार का जो विकल्प है वो कौन सा होगा, विकल्प संख्या 4। प्रदर्शनी जो शब्द लिखा है वो ठीक से ऐसे लिखा जाना चाहिए, और इसमें जो लिखा है वो गलत किस्म से लिखा हुआ है। इसलिए इस प्रश्न का विकल्प ये होगा। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। मुहावरों और उनके अर्थ का निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। प्रश्न ऐसा लिखा गया है कि मुहावरे और उनका जो अर्थ सामने दिया हुआ है, तो किस मुहावरे का कौन सा अर्थ है वो ठीक नहीं है, उसका चयन करना है। तो पहला दिया है कि एक दिन का दिन का फेर होना। दिन का फेर होना अर्थात दिन भर भटकते रहना। दूसरा है दाल ना गलना, इसका अर्थ है पूरा बस चलना। तीसरा है त्रिशंकु होना, अधर में लटकते रहना। और 2 दिन का मेहमान, और इधर अर्थ दिया है लंबे समय तक जीवन। अभी इसमें से युग्म का जो सही युग्म है उसका चयन करना है। तो 2 दिन के मेहमान का मतलब है कम समय तक, कम समय तक। और दाल न करना, काम नहीं बनना। और दिन का फेर है समय की कीमत। इसका मतलब है, अच्छा, त्रिशंकु होने का जो करेक्टली अर्थ है वो है अधर में लटके रहना। त्रिशंकु होने का अर्थ क्या है, अधर में लटके रहना, किसी और का नहीं रहना। त्रिशंकु है वो अधर में लटका हुआ है। इसलिए जब बात की जा रही थी सही विकल्प पर की जा रही थी, तो ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, और ये सही नहीं है। जो मुहावरा दिया है त्रिशंकु होना, उसका सही अर्थ है वो ये है। चलो अगले प्रश्न की ओर ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न है, निरक्षर शब्द का विलोम क्या होगा। निरक्षर शब्द का विलोम क्या होगा। अभी निरक्षर शब्द की ओर विचार करना था, निरक्षर का। और निरक्षर का अर्थ है पढ़ा नहीं हो। जो पढ़ा नहीं है वो निरक्षर है। अब अनपढ़ का अर्थ है पढ़ा नहीं। अपढ़, इसका अर्थ भी पढ़ा नहीं। और महान का अर्थ श्रेष्ठ से लगाएंगे, जो इसका मिलान नहीं करता है। अब साक्षर का मतलब है
अक्षरों से युक्त, अक्षरों से युक्त, और अक्षरों से युक्त होगा तो पढ़ा होगा। इसलिए जो निरक्षर शब्द है उस निरक्षर शब्द का सही अर्थ क्या होगा? साक्षर। निरक्षर का जो विपरीत अर्थ है वो साक्षर होगा। अगले प्रश्न की ओर ध्यान देना। गंगा नदी भारत देश में हजारों लोगों को जीवनदायिनी है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची है? विद्यार्थियों क्या ढूंढना है? गंगा शब्द है और ढूंढना क्या है? पर्यायवाची। पर्यायवाची का मतलब जी ओके। गंगा नदी भारत देश में हजारों लोगों की जीवनदायिनी है। निम्नलिखित से कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची नहीं है? अभी हमें विचार किस पर करना है? नहीं पर। और पर्यायवाची का मतलब समानार्थी, लेकिन जो नहीं है उस पर बात करना है। तो सुरसरता का मतलब है गंगा, ये गंगा का पर्यायवाची है। देवापगा का अर्थ गंगा का पर्यायवाची है। विष्णुपदी का मतलब गंगा का पर्यायवाची है। लेकिन हंसजा, हंसजा जो है वो गंगा का पर्याय नहीं है। सुरसरता देवताओं की नदी, देवापगा देवताओं की नदी, विष्णुपदी गंगा का पर्यायवाची। लेकिन हंसजा जो है वो सूर्यपुत्री के लिए आता है, यमुना के लिए आता है। इसलिए इस विकल्प का उत्तर जो होगा वो ये होगा। अगले प्रश्न की ओर ध्यान देना। अगले प्रश्न की ओर ध्यान देना। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। किसका चयन करना है? अशुद्ध वाक्य। प्रश्न पूछा गया है कि अशुद्ध वाक्य कौन सा है, उस वाक्य का चयन करना है। अभी आपको याद करते हैं, इन विकल्पों की बात करते हैं। सुमेध आज छुट्टी पर है, अंजना ने नई साड़ी खरीदी, और कोयल पेड़ में बैठी है, वसुंधरा बहुत सुरीला गाती है। तो यहां पर सोचने की बात है कि पेड़ में या पेड़ पर बैठने की क्रिया जो होती है वो पेड़ के अंदर नहीं होती है, पेड़ पर होती है, पेड़ के ऊपर होती है। ये विकल्प सही है, ये विकल्प सही है और ये सही है। विकल्प संख्या में जो पूछा गया है कि अशुद्ध वाक्य का चयन करना है, तो कोयल पेड़ पर बैठती है, पेड़ में नहीं बैठती है, इसीलिए उचित उत्तर ये होगा। अगले प्रश्न की ओर ध्यान देना। सारे शरीर की हड्डियों का ढांचा वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द का चयन करना है। सेंटेंस में यह पूछा गया है कि शब्द समूह के लिए एक शब्द का उत्तर देना था आपको। अब प्रश्न ये है, सारे शरीर की हड्डियों का ढांचा इतना बड़ा है, तो विद्यार्थियों सारे शरीर की हड्डियों का ढांचा शरीर की हड्डियों से कोई संबंध नहीं है, और हड्डियों का ढांचा इसमें पूर्णता को प्रदान नहीं किया, और मांसपेशी ये हड्डियों से लिंक ही नहीं रखते हैं। इसीलिए सारे शरीर की हड्डियों के ढांचे को क्या कहते हैं? कंकाल। इसलिए उचित विकल्प क्या होगा? कंकाल। अभी हमको ये देखना था कि मांसपेशी कोई हड्डियों का समूह तो नहीं होता है, और हड्डियां जो शरीर की हैं, अब यहाँ कंप्लीट पूरे शरीर के बारे में बात की जा रही है, और हड्डियों का ढांचा, अभी ये हड्डियों का ढांचा है तो इसको एक शब्द में उत्तर देना था, और यहाँ पर शब्दों की जो कंडीशन है वो 2-3 है, यहाँ पर 2-3 है, यहाँ एक है जिसका कोई लिंक नहीं है, इसीलिए इस शब्द को उत्तर माना जाना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर ध्यान देना।
निम्न विकल्पों में से अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। 4 विकल्प दिए गए हैं, सेंटेंस दिए गए हैं 4, उनमें से जो अशुद्ध है उसका चयन करना है। शीला को नाटक अच्छा लगा, लड़की पुस्तक पढ़ती है, मुझे उस पर दया आती है, लड़के ने घर जाना है। विद्यार्थियों, सेंटेंस को देख करके आपको बहुत अच्छा समझ में आता है कि ये जो सेंटेंस दिया है अंतिम विकल्प है, यहां पर कारक चिन्ह होना चाहिए को। लड़के को घर जाना चाहिए, कारक चिन्ह को की जगह पर प्रयोग किसका किया गया है? ने। इसीलिए गलती किसकी है? कारक चिन्ह संबंधी अशुद्धि है। तो विकल्प का उत्तर क्या होगा? 4। अगले प्रश्न की ओर ध्यान देना। ऑफिसर ने कर्मचारी को फाइल लाने का आदेश दिया। इस वाक्य में प्रयुक्त आदेश शब्द का अर्थ बताना है। आदेश का क्या बताना है? अर्थ बताना है। आदेश शब्द का अर्थ बताना है सेंटेंस में। ऑफिसर ने कर्मचारी को फाइल लाने का आदेश दिया। इस सेंटेंस में आपको यह बताना है कि भाई आदेश शब्द का जो अर्थ है वो क्या है। तो आदेश छोटों को बहकाना, ये कोई नहीं है। अपने कर्मचारियों की अवज्ञा करना, अवज्ञा से तो कोई मैचिंग ही नहीं है। आज्ञा पालन के लिए कहना और अपनों से छोटों को डांटना, डांटने में तो आज्ञा की कोई बात ही नहीं है। इसीलिए आज्ञा पालन करना ही इस विकल्प का सही उत्तर होगा, क्योंकि जितने भी विकल्प हैं वो इस आदेश का अर्थ धारण नहीं करते हैं। आदेश का मतलब आज्ञा पालन, इसलिए उत्तर क्या होगा? तीसरे नंबर का। अगले प्रश्न की ओर ध्यान देना। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित वाक्य के रेखांकित अंश के स्थान पर विकल्पों में सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। रेखांकित शब्द दिया है सेंटेंस में और रेखा की गई है शोक पर। शोक है कि मैं आपके पत्र का उत्तर नहीं दे सका। विद्यार्थियों, शोक पर रेखांकित किया गया है, तो शोक का अर्थ क्या है? देखिए, शोक को दुख से जाना जा सकता है, खेद से जाना जा सकता है। अब यहां पर बात आती है, शोक है कि मैं आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दे सका। तो अब शोक का अर्थ दुख या खेद है। अब पते का कोई उत्तर मिलान नहीं करता है, कष्ट का कोई उत्तर मिलान नहीं करता है और प्रश्न का उत्तर नहीं दे सका, तो खुशी का तो मतलब ही नहीं है। ऐसा प्रश्न सामने आता है। मुझे खेद, मुझे शोक है कि मैं आपके पत्र का उत्तर नहीं दे सका, तो मुझे इस बात का पश्चाताप है, मुझे इस बात का दुख है, मुझे इस बात का खेद है कि मैं आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दे सका। इसीलिए उचित विकल्प क्या होगा? नंबर 1। अगले प्रश्न की ओर ध्यान देंगे। क्वेश्चन संख्या 10 की ओर ध्यान देना। जो कहा गया है वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द बताना है। यानी एक सेंटेंस है, जो कहा गया है उसके लिए एक शब्द में उत्तर देना है, शब्द समूह के लिए एक शब्द में उत्तर देना। वहां से इस प्रश्न को लिया गया है। अभी सेंटेंस में क्या लिखा है? जो कहा गया है, इस पर बात करनी है। अकथ, कल्पित, वचनातीत और कथित। तो देखिए, अकथ्य जो कहा नहीं जा सके, कल्पित जो कल्पनाओं में हो, और वचनातीत वचन से दूर हो, बोलने में नहीं आ रहा हो। और कथित का अर्थ है कहा गया। अब इस प्रकार से चारों शब्दों के उत्तरों को आपने देखा अभी 1 मिनट से। जैसे अकथ्य है, जिसको नहीं कहा जा सकता है।
कल्पित है, जो केवल कल्पनाओं में है, केवल विचारों में है, उसको कल्पित कहते हैं। वचनातीत, बोलने से भी काफी दूर हो, जिसको बोला ही नहीं जा पा रहा हो। और सेंटेंस में मांगा है जो कहा नहीं, जो कहा गया हो। तो इसके लिए उचित उत्तर क्या होगा? कथित, विकल्प संख्या 4। अगले प्रश्न की ओर ध्यान देना। क्वेश्चन संख्या 11, तब की बात कुछ और थी, फिर ऐसा नहीं होगा। उपयुक्त वाक्य में प्रयुक्त तब फिर समानार्थक क्रिया विशेषण के सही अर्थ क्या है? पूछा क्या है विद्यार्थियों? क्रिया विशेषण। और शब्द कौन से हैं? फिर तथा तब। फिर और तब जो शब्द हैं उनके उचित प्रकार के क्रिया विशेषण की बात करते हैं, और इनका बिल्कुल करेक्ट अर्थ क्या है वो बताना है। अब विकल्प संख्या 1 की ओर ध्यान दीजिए। तब का अर्थ बाद में और फिर का अर्थ बार बार, इसका मतलब है ये इसका पालन नहीं करता है। तब का अर्थ होता है उस समय और फिर का अर्थ होता है दोबारा से। तब का अर्थ कहां, ये कोई अर्थ नहीं है, और फिर का अर्थ होता है वर्तमान, ये कोई अर्थ नहीं है। तब का अर्थ होता है उस समय और फिर का अर्थ होता है अलग। इसका मतलब है इसकी संभावना है, लेकिन ये पालन नहीं करता है। लिहाजा हम कह सकते हैं कि तब और फिर क्रिया विशेषणों के जो सही अर्थ हैं वो ये हैं। तब का अर्थ क्या है? उस समय, और फिर का अर्थ क्या है? दोबारा से। इसीलिए करेक्ट उत्तर कौन सा होना चाहिए? ये वाला। क्वेश्चन संख्या 11 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए। चलो अगले प्रश्न की ओर ध्यान देना। क्वेश्चन संख्या 12। क्वेश्चन संख्या 12 में लिखा गया है कि विकल्पों में से निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द चुनें। एक सेंटेंस है, शब्दों का समूह है, उन शब्दों के समूह का जो सार है वो एक शब्द में उत्तर देना है। अब ये हमको देखना है कि एक शब्द क्या है सेंटेंस में है, जो इंद्रियों से परे हो, जो इंद्रियों से दूर हो। तो ज्ञानेंद्रियां, अब देखो ज्ञानेंद्रियां का मतलब है ऐसी इंद्रियां जो ज्ञान कराएं, ऐसी इंद्रियां जो ज्ञान कराएं। जितेंद्रिय, जिसने इंद्रियों को जीत लिया, जिसने इंद्रियों को जीत लिया। और कर्मेंद्रिय, काम करने की इंद्रियां। ये 3 प्रकार के शब्दों का अर्थ है। अतीन्द्रिय, अतीन्द्रिय कहते हैं जो इंद्रियों से दूर हो, जो इंद्रियों से दूर हो। तो ऐसा सेंटेंस में लिखा गया है कि जो इंद्रियों से परे हो, परे का अर्थ दूर होता है। इसीलिए विकल्प का उत्तर क्या होगा? विकल्प संख्या 1, जो इंद्रियों से परे होता है उसे अतीन्द्रिय कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर ध्यान देना। प्रश्न संख्या 13। निम्नलिखित मुहावरे के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द बताना है। विद्यार्थियों, मुहावरे की बात की गई है। मुहावरे का अर्थ स्पष्ट करना है, टका सा जवाब देना। टका सा जवाब देना, इसका वास्तविक अर्थ होता है एकदम साफ मना कर देना किसी भी बात के बारे में। बहुत सुंदर सा उत्तर है। टका सा जवाब देने का मतलब साफ मना कर देना। अब बहाना करना ये टका सा जवाब नहीं है, और हिचकना ये टका सा जवाब नहीं है, और लालच देना ये इससे मैच ही नहीं करता है। साफ इनकार कर देना। विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 13 का जो जायज उत्तर है वो साफ इनकार कर देना, एकदम से डायरेक्टली मना कर देना, टका सा जवाब देना, ये सारी चीजें इस पर पालन करती हैं, इसीलिए उत्तर ये होगा। अगले प्रश्न की ओर ध्यान देना। निम्नलिखित वाक्य के किस भाग में शब्द चयन संबंधी अशुद्धि है?
शब्द चयन संबंधी अशुद्धि है। हिंदी के प्रचार में बहुत बड़े बड़े संकट हैं। सेंटेंस आया है, हिंदी के प्रचार में बहुत बड़े बड़े संकट हैं। इस सेंटेंस की जो ऐसा है, अशुद्धि पूछी है, अशुद्धि। तो अब यहां देखना है, हिंदी के पूरी तरह से सही है, बहुत बिल्कुल सही है, प्रचार में बिल्कुल सही है, लेकिन ऐसा लिखा है बड़े बड़े संकट हैं। हिंदी के प्रचार में बहुत बड़े बड़े संकट हैं, ये इस विकल्प का उत्तर होगा। क्योंकि बड़े बड़े संकट नहीं, बहुत अधिक संकट कहे जाने चाहिए, इसीलिए इस भाग में अशुद्धि है। अगले प्रश्न की ओर ध्यान देना। क्वेश्चन संख्या 15, सिंह की सवारी सबके बस की बात नहीं है। सेंटेंस ऐसा लिखा हुआ है, सिंह की सवारी सबके बस की बात नहीं है, ऐसा सेंटेंस लिखा है, और सिंह के नीचे रेखांकित है। अब कहा गया है उस विकल्प का चयन कीजिए जो उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द का क्या होना चाहिए, पर्यायवाची नहीं हो। तो ये तो सिंह लिखा ही है, और वनराज को सिंह कहते हैं क्योंकि जो वन का राजा है वो शेर होता है, और केसरी सिंह का पर्यायवाची है। अब प्रश्न में ये पूछा था जो नहीं है, नहीं का चयन करना है, तो मणि एक प्रकार का क्या है, रत्न। इसीलिए क्वेश्चन संख्या जो 15 है उसका जो सही उत्तर है वो 1 नंबर का विकल्प होगा। अगले प्रश्न की ओर ध्यान देना। एक गद्यांश लिखा हुआ है विद्यार्थियों, एक गद्यांश लिखा हुआ है, और गद्यांश में उचित विकल्प के माध्यम से खाली स्थानों को पूरा भरना है। एक पैसेज दिया हुआ है, इस पैसेज को खाली स्थान को उचित विकल्पों से पूरा करना है। तो चलो सबसे पहले विकल्प पर प्रयास करता हूं मैं आपके लिए। ऐसा लिखा है, वैसे तो सभी आयु वर्ग के लोग अपने अपने जन्मदिन, यहां तक बात करनी थी। वैसे तो सभी आयु वर्ग के लोग अपने अपने जन्मदिन मनाते हैं। अब यहां पर जो रिक्त स्थान है ये वाला, इसमें उचित देना है सभी आयु वर्ग के लोग अपने अपने जन्मदिन, स्वाभाविक ये उत्तर नहीं है बंधुओं। उत्सुकता मनाते हैं, यहां पर इसकी कमी है, से की, और थोड़ा सा प्रसन्नतापूर्वक। प्रसन्नतापूर्वक का मतलब है खुशी खुशी से, और रोज जन्मदिन रोज तो कभी नहीं मनाए जा सकते हैं। जन्मदिन प्रतिदिन कैसे मनाए जा सकते हैं, किसी एक वर्ष में एक बार ही जन्मदिन आता रहता है। इसीलिए सेंटेंस को यहां से यहां तक देखें, वैसे तो सभी आयु वर्ग के लोग अपने जन्मदिन प्रसन्नता पूर्वक मनाते हैं, पर बच्चों में इस दिन को मनाने की उत्सुकता कुछ। अब प्रश्न नंबर अगले पर विचार करेंगे। बच्चों में इस दिन को मनाने की उत्सुकता कुछ, अब ऐसा लिखा गया है, अधिक देखी जाती है। बच्चों को जन्मदिन की खुशी सबसे ज्यादा होती है कि हमारा जन्मदिन कब आने वाला है, तो सबसे अधिक खुशी होती है। प्राय की बात करते हैं, ऐसा नहीं होता है, हमेशा की बात करते हैं, ये ठीक नहीं है, और कम, ये भी नहीं है,
इसलिए ये विकल्प नहीं है, ये विकल्प नहीं है, ये विकल्प संख्या 1। बच्चों को, वैसे तो सभी आयु वर्ग के लोगों को अपने जन्मदिन के मनाने की प्रसन्नता होती है, लेकिन बच्चों को इस दिन में सबसे ज्यादा उत्सुकता देखने की होती है। अगले प्रश्न की ओर ध्यान देना। पूरे वर्ष वे इस दिन करते रहते हैं। पूरे वर्ष वो इस दिन विकसित करते रहते हैं। कोई मैचिंग नहीं है, सार्थकता का कोई अर्थ नहीं है, सहायता की कोई आवश्यकता नहीं है। सेंटेंस में जो करेक्टली दिया गया है कि पूरे वर्ष इस दिन की वो प्रतीक्षा किया करते हैं कि हमारा जन्मदिन कब आने वाला है। इस जन्मदिन की प्रतीक्षा पूरे वर्ष किए करते हैं, इसीलिए उचित उत्तर कौन सा होगा? ये होगा जी। आगे ध्यान देना अगले प्रश्न की ओर। करते हैं जब भी किसी के जन्मदिन में रिक्त स्थान है होते हैं, लौटकर जरूर पूछते हैं। जब भी किसी के जन्मदिन में सामाजिक का मतलब समाज से जुड़ा, जन्मदिन समाज से ही जुड़े होते हैं। अभिव्यक्ति कहते हैं विचार व्यक्त करना, और विचलित कहते हैं बेचैन को। इसलिए जब भी हम किसी के जन्मदिन में सम्मिलित होते हैं, जब भी हम किसी के जन्मदिन में अपनी उपस्थिति दर्शाते हैं, तो लौट करके जरूर पूछते हैं कि हमारा जन्मदिन कब मनाया जाएगा। जब भी हम किसी के जन्मदिन में सम्मिलित होते हैं, विकल्प का उत्तर क्या होना चाहिए? सम्मिलित। जब हम यहाँ सम्मिलित होते हैं तो जरूर पूछते हैं कि हमारा दिन कब मना जाएगा। अगला अंतिम जो प्रश्न है उस पर विचार करिए। हमारा जन्मदिन कब मनाया जाएगा? जन्मदिन पर घर को सजाया जाता है। इस दिन सभी मित्र, प्रेरणा, विद्यार्थियों, प्रेरणा का मतलब तो सजेशन होता है। प्रसिद्ध का मतलब है विख्यात। संबंधित, संबंध रखने वाला। लेकिन अब सेंटेंस में क्या लिखा गया है? इस दिन सभी मित्र इकट्ठे होते हैं। विद्यार्थियों, जन्मदिन में तो सभी मित्र इकट्ठे ही होते हैं। इस प्रकार विद्यार्थियों, मैंने आपके ये 20 प्रश्नों का सॉल्यूशन आपके बीच में उपस्थित किया है। इसी तरह से मैं आपके बीच में आपके पूरे पेपर सेट्स को ठीक प्रकार से बहुत अच्छे ढंग से बहुत अच्छा एक्सप्लेन करूंगा। साथ ही हमारे जितने भी साथी हैं वो आपकी सेवा में पूरी तरह से तत्पर हैं। अग्रवाल एग्जाम कार्ड की हमारी एक जो पुस्तक है, ये एसएससी जीडी की जो परीक्षा से संबंधित प्रकार की जो पुस्तक है, इसकी विशेषताओं पर मैं आपको वर्णन करता हूँ विद्यार्थियों। सबसे पहली बात तो ये है कि इस पुस्तक के अंतर्गत विगत परीक्षाओं में किसी भी किस्म के प्रश्न पूछे गए हों, उनका समावेश इस पुस्तक में आया हुआ है। दूसरा क्या है कि इसका हमारी टीम के जो लोग हैं, उन्होंने इतने अच्छे ढंग से सॉल्यूशन इसमें दर्शाया गया है कि आपको पढ़ने से ही समझ में आ जाएगा। काफ़ी मेहनत करने के बाद इस पुस्तक को तैयार किया गया है। मित्रों, मुझे पूरा आशा है, पूरा विश्वास है कि जब आप इस पुस्तक को देखते हैं, आप परीक्षा का कहीं से भी प्रश्न को देखते हैं, कहीं कोई समस्या अगर आपको आती है, तो इसमें हमने एक QR कोड की व्यवस्था की है। सारी सब्जेक्ट का अलग अलग QR कोड है। हिंदी का अलग है, मैथ का अलग है, रीजनिंग का अलग है, GS का अलग है, इंग्लिश का अलग है। तो जैसे ही आप QR कोड को स्कैन करेंगे आप लोग, तो 1 मिनट में हमारी ये पुस्तक आपको पूरा सॉल्यूशन उपलब्ध कराएगी।
तो साथियों, मैं ऐसा कहना चाहूँगा इस पुस्तक के विषय में कि आपकी तैयारी के लिए, आपके जीवन को एक अच्छा आयाम प्रदान करने के लिए हमारे टीचर्स बंधुओं ने इस पुस्तक को जो तैयार किया है, उसमें अथक श्रम किया है, वो आपके जीवन को एक सार्थक सिद्ध होगी, आपको अच्छी सफलता दिलानी होगी। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप स्वयं तथा अपने साथी मित्रों को संदेश करिए, सूचना दीजिए, अधिक से अधिक संख्या में इस पुस्तक का अध्ययन करें और आप अपने भावी जीवन को एक नया आयाम प्रदान करें। जीवन सफलता के लिए ये सबसे सरल और सूक्ष्म सूत्र आपको प्रदान करते हैं हमारा ये अग्रवाल एग्जाम कार्ड। थैंक यू स्टूडेंट्स।